हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग वी आई अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग परिपथ के मामलों में जैसे ओम का नियम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई चालक है, उस चालक के सिरों के बीच अगर हम कैपिटल वी विभवांतर लगाते हैं तो उससे होकर के अगर आई विद्युत धारा बहती है तो वो दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ओम के नियम में था V प्रोपोर्शनल टू I। अगर भौतिक अवस्थाएं चालक की न बदल रही हो, भौतिक अवस्थाओं का मतलब है कि चालक की लंबाई न बदल रही हो, उसकी मोटाई वही हो, ताप का मान विशेष रूप से न बदल रहा हो, तो फिर इसको हम लोग इस रूप में लिखते थे कि अगर यहाँ एक हम आनुपातिक नियतांक लाएं तो इसको हम V बराबर आर आई लिख सकते थे, या यहाँ से R बराबर V बटे आई लिख सकते थे। अब ये एक नियतांक होता था, R का मान नियतांक होता था अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदल रही है। V चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और I उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा है। अब जो परिपथ या जो चालक एक बड़े अंतराल में V बटे आई के मान को नियत रखेंगे, यानी उनके बीच में हमने कुछ विभवांतर लगाया और V और I का अनुपात अगर नियत रहता है तो वैसे परिपथों को या वैसे चालकों को हम लोग ओमीय परिपथ या ओमीय चालक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो कोई एक चालक था, उसके लिए आप V और I के मान ऐसे कुछ रखते हो कि मान लो जब V का मान आपने 2 वोल्ट रखा, ये मान लो वोल्ट में है, तो उस समय आपकी धारा 1 एम्पियर थी। ठीक, मान चेंज करके आपने मान लो 4 वोल्ट किया तो धारा 2 एम्पियर हो गई। मान लो आपने 10 वोल्ट किया तो आपकी धारा 5 एम्पियर हो गई। अब इन मानों में आप गौर करो कि V और I का अनुपात नियत है। ठीक, 2 वोल्ट मतलब V बटे आई करोगे तो 2 वोल्ट बटे 1 एम्पियर 2 ओम, 4 वोल्ट बटे 2 एम्पियर तब भी 4 बटे 2 2 ओम, 10 वोल्ट बटे 5 एम्पियर अब भी 5 गुणा 2 10 यानी 2 ओम ही है। तो ऐसे प्रतिरोध, ऐसे परिपथ या चालक जिसमें ओम का नियम यानी V बटे V और I का अनुपात एक बड़े अंतराल में नियत रहता है, उनको हम लोग कहेंगे कि वो ओमीय परिपथ हैं, या इन्हें हम रेखीय परिपथ या रैखिक परिपथ कहते हैं। क्यों, अभी आगे हम लोग देखेंगे। अगर इनके लिए हम एक ग्राफ खींचें, मान लो हम इधर वोल्टेज भी ले रहे हैं, इधर हम धारा दिखा रहे हैं, तो इस स्थिति में हम जब ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा आती है। ठीक, और इस वक्र का ढाल हमें क्या प्रदर्शित करेगा, आप ध्यान दो। ढाल को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, आमतौर पे जैसे हम जब x और y अक्ष के निर्देशांकों में बात करते हैं तो इधर की तरफ x अक्ष यानी भुज लेते हैं, इधर की तरफ y अक्ष यानी कोटि लेते हैं। निर्भर और अनिर्भर चरों के बाद हिसाब से कहें तो जैसे मान लो हमारे पास कोई फलन है y=fx टाइप का कोई फलन है, तो प्रायः x हमारा अनिर्भर चर है, स्वतंत्र चर है, इसमें हम अपने हिसाब से मान रख सकते हैं। y निर्भर चर है, निर्भर करेगा कि फंक्शन फलन किस प्रकार का है। तो आमतौर पर जिन चरों के मान हम स्वेच्छापूर्वक चुन सकते हैं और उनके संगत फिर हम देखेंगे कि इसका क्या मान आ रहा है। जैसे यहाँ ज़्यादातर विद्युत परिपथों में होता है कि हम वोल्टेज को बदलते हुए और बाद में देखते हैं कि धारा का मान कितना आ रहा है। तो इस प्रकार जो हम ग्राफ खींचते हैं उसे हम वी आई अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र अंग्रेजी में इसको हम लोग करेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। करेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब एक ऐसा वक्र जो उसके करेक्टर के बारे में, किसके, चालक या परिपथ के करेक्टर के बारे में बताए। करेक्टर को, चरित्र को या अभिलक्षण को हम लोग एक तरह से व्यवहार का समुच्चय कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आपका क्या रिस्पांस होता है। आपके सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वो निर्भर, उससे पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व या आपका चरित्र कैसा है। तो किसी उपकरण या किसी परिपथ या किसी चालक में कितना हमने वोल्टेज लगाया, उस वोल्टेज के कारण कितनी धारा बह रही है, वो वोल्टेज और करंट के बीच का जो संबंध होगा उसको हम लोग वी आई अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे। आज मुख्य रूप से उसी के बारे में पढ़ना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, इस वक्र के अगर हम ढाल कहें तो क्या होगा, डेल्टा आई बटे डेल्टा वी। जैसे अगर यहीं पर हम लिए होते, इधर x अक्ष है, इधर y अक्ष है, और मान लो कोई एक सरल रेखा ऐसे खींचे, तो इस सरल रेखा का ढाल या प्रवणता हम लोग क्या कहते थे, dy/dx बहुत छोटे अंतराल में, या डेल्टा y/डेल्टा x। अब यहाँ पर डेल्टा y की जगह पे डेल्टा आई है, x अक्ष पे डेल्टा v है,
तो इसमें अगर हम v को ले रहे हैं x अक्ष के अनुदिश स्वतंत्र चर के रूप में और निर्भर चर के रूप में धारा I ले रहे हैं, तो यहाँ पर ढाल, इस वक्र का ढाल हमें I/V बताएगा। और ओम के नियम में क्या था? ओम के नियम में तो हम लोगों ने कहा था कि R का मान वो डेल्टा V बटे डेल्टा I के बराबर होता है। जैसे यहीं पर आप ले लीजिए कोई भी दो अंतराल कि एक बार V1 4 वोल्ट तो I1 हमारा 2 एम्पियर, V2 10 वोल्ट तो करंट हमारी I2 5 एम्पियर। अब यहाँ वोल्टेज डेल्टा V कितना है? V2 माइनस V1 10 माइनस 4 यानी 6 वोल्ट, I2 माइनस I1 यानी 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर 3 एम्पियर। तो यहाँ से आया ये 6 वोल्ट बटे 3 एम्पियर। अब ये डेल्टा V बटे डेल्टा I भी आपका 2 ओम ही आ रहा है, जो हम यहाँ ऐसे कह रहे थे ना 2/1, 4/2, 10/5, वही चीज़ 6/3 है। तो प्रतिरोध को R को हम डेल्टा V बटे डेल्टा I के रूप में कह सकते हैं। और इस ग्राफ से VI अभिलाक्षणिक वक्र से देखें तो यहाँ से हमको डेल्टा I बटे डेल्टा V मिला था। इसका मतलब इस वाले वक्र का ढाल, ढाल मतलब डेल्टा I बटे डेल्टा V, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे डेल्टा V अपान डेल्टा I लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है? R, यानी इस वक्र का ढाल 1 बटे R को प्रदर्शित करेगा, या R आप कह लीजिए तो 1 बटा जो हमारा IV वक्र होगा उसका ढाल प्रतिरोध प्रदर्शित करेगा। अब जिन परिपथों में V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा आती है, वैसे परिपथ चूंकि ओम के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ आप कोई भी अंतराल लो, मान लो इतने बड़े अंतराल में देखें तो भी जो आपका डेल्टा I और डेल्टा V है उनका अनुपात नियत रहेगा। थोड़ा बड़ा अनुपात लिए तब भी डेल्टा V और डेल्टा I का अनुपात नियत रहेगा। तो वो ओमीय परिपथ या रेखीय परिपथ कहलाते हैं और प्रायः मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। अगर x अक्ष के अनुदिश आप वोल्टेज ले रहे हो, y अक्ष के अनुदिश करंट ले रहे हो, तो इन वक्रों का ढाल यानी डेल्टा I बटे डेल्टा V वो प्रदर्शित करेगा प्रतिरोध का व्युत्क्रम, है ना। हम लोगों ने अभी ठीक है चालकत्व और प्रतिरोधकता, चालकता, इन दो पदों के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी केवल इतना कि वो I बटे V, डेल्टा I बटे डेल्टा V 1 बटे R को व्यक्त करेगा। R रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध को हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध इस वक्र के ढाल के व्युत्क्रम के द्वारा व्यक्त होगा। जैसे मान लो अभी किसी उदाहरण में ऐसा हो कि आपसे कहें कि ये वोल्टेज है, ये करंट है, दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, पहला ये है, दूसरा ये है। किस स्थिति में प्रतिरोध का मान ज़्यादा रहा होगा? अब ढलान आप सीधे से समझ सकते हैं कि दूसरे वाले वक्र का ढाल ज़्यादा है, पहले वाले वक्र का ढाल कम है। तो इसका मतलब और प्रतिरोध 1 बटे ढाल के हिसाब से चलेगा, तो दूसरे का ढाल ज़्यादा तो इसका प्रतिरोध कम। वैसे भी आप किसी एक उदाहरण में समझ सकते हैं कि उतने ही अंतराल में, जैसे मान लो 2 अंतराल हमने लिए, अभी इतने में डेल्टा V में कितना परिवर्तन हो रहा है? डेल्टा V का परिवर्तन दोनों का बराबर है। डेल्टा V इसमें भी इतना, इसमें भी इतना। धारा पर किस में ज़्यादा बदल रही है? दूसरे वाले में इतना डेल्टा I है और पहले वाले में इतना केवल डेल्टा I है। तो दूसरे वाले में मतलब I2, डेल्टा I2 ज़्यादा है। और R क्या होता है? डेल्टा V बटे डेल्टा I। तो दूसरी वाली स्थिति में जब डेल्टा I ज़्यादा है तो R का मान कम होगा। तो ठीक है, अभी हम लोग इसी को एक बार साफ से लिख लेते हैं। और जो परिपथ इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, जिनमें करंट और वोल्टेज के बीच में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होगी, वो अरेखीय परिपथ या अनओमीय परिपथ होंगे। तो ज़्यादातर स्थितियों में हम लोग जो देखते हैं अनओमीय परिपथ, जैसे बल्ब भी है, एक बार जलाए तो जलने के बाद जब उसका ताप बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया, तो फिर पहले भी बटे I दूसरा था, बाद में भी बटे I दूसरा है, क्योंकि जब ताप बढ़ गया तो भौतिक अवस्थाएं नियत नहीं है। तो ठीक है, आज मुख्य रूप से हम लोग VI अभिलाक्षणिक वक्र और उसमें ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ, इन दो के बारे में लिखते हैं। अब हम लोग VI अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में एक बार लिख लेते हैं। मतलब अगर परिभाषा लिखनी हो छोटे प्रश्नों के रूप में रहे तो किसी वैद्युत परिपथ या युक्ति या चालक, जो भी आप कह लें, के सिरों के मध्य लगाए गए वैद्युत विभवांतर यानी कैपिटल V और इस कारण उससे प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा यानी स्मॉल I के मध्य खींचे गए या प्राप्त वक्र को उस युक्ति या परिपथ का
VI अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यानी आप वोल्टेज V और करंट I के बीच में अगर एक ग्राफ खींचते हो तो किसी भी युक्ति के लिए जिस प्रकार का ग्राफ आएगा उसे हम VI अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे, उस युक्ति के लिए या उस वैद्युत परिपथ के लिए या उस चालक के लिए। चालक एक सामान्य नाम है जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि चालक का मतलब अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो कुछ तो चालकता है। ठीक है, प्रतिरोध कम या ज़्यादा जो भी हो, अब वो अच्छे चालक हैं कि खराब चालक यानी अचालकों की कोटि में आते हैं, पर अगर वोल्टेज लगाने पर करंट कुछ है तो चालक एक सामान्य नाम है जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो ठीक है, ये तो V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ अभिलाक्षणिक वक्र हो गया। फिर ओम के नियम का पर्याप्त बड़े अंतराल में पालन करने या न करने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। तार्किक रूप से देखें तो कई बार हम लोगों को कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा मिलता है कि एक तरह से हम उसे गलत कह सकते हैं। वहाँ जैसे लिखा रहता है जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमीय परिपथ होते हैं। देखिए, अगर अंतराल आप छोटा कर लो तो कोई भी परिपथ ओम के नियम से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, एक बड़े अंतराल में अभी वोल्टेज कुछ था, थोड़ी दूर बाद वोल्टेज इतना और करंट इतना है, तो अभी के वोल्टेज और करंट का अनुपात बाद के वोल्टेज और करंट के अनुपात के बराबर नहीं है, तो ठीक है, आप ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा। कितना भी आप वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ खींचो, टेढ़ा मेढ़ा कितना भी क्यों ना आए, एक आप बहुत छोटा सा अंतराल लो तो उस छोटे से अंतराल में पास पास के दो बिंदुओं के बीच में V/I लगभग नियत होगा। तो हम लोग मुख्य रूप से एक शर्त और जोड़ लेंगे कि एक बड़े अंतराल में, एक बड़े रेंज में वोल्टेज के या करंट के एक बड़े परास में अगर V/I नियत है तो ओम के नियम का पालन करता है। ऐसे परिपथ ओमीय परिपथ या रेखीय परिपथ कहलाएंगे या रैखिक परिपथ कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होगी। और दूसरे जो ऐसा नहीं करेंगे वो अनओमीय परिपथ, नॉन ओमिक सर्किट्स या अरैखिक परिपथ या अरेखीय परिपथ कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा न होकर के वक्र होगी। अलग अलग स्थानों पर उसके ढाल अलग अलग हो सकते हैं। तो एक मेरे ख्याल से एक मुख्य अंतर हम लोग इसमें मुख्य बात बढ़ा सकते हैं कि ओम का नियम का जो बड़े अंतराल में पालन करें वो ओमीय परिपथ, और जो बड़े अंतराल में पालन ना करें वो अनओमीय। क्योंकि बहुत छोटा अंतराल अगर हम लेंगे तो उस बहुत छोटे से अंतराल में सभी परिपथ ओम के नियम का पालन करेंगे। अब हम लोग परिपथ के प्रकारों में पहले एक बार ओमीय परिपथ या रेखीय परिपथ का देख लेते हैं। ओमीय यानी ओमिक या रेखीय अथवा रैखिक, इन दोनों में से कोई नाम कह सकते हैं। लीनियर परिपथ का मतलब सर्किट्स, तो ओमिक सर्किट्स या लीनियर सर्किट्स। ओम के नियम का बड़े अंतराल में पालन करने वाले परिपथ ओमीय परिपथ कहलाते हैं। और इनमें VI वक्र यानी वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया जो ग्राफ होता है वह मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होती है। अतः ये रेखीय या रैखिक परिपथ भी कहे जाते हैं। तो एक चीज़ ये कि ओम के नियम का पालन करते हैं, इसलिए ओमीय परिपथ बड़े अंतराल में पालन करते हैं। और इन वक्रों में VI वक्र जो होता है वो एक सरल रेखा होती है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा होती है, इसलिए इनको रेखीय या रैखिक वक्र भी कहते हैं। और उदाहरण में जैसे हमारे पास कोई भी शुद्ध प्रतिरोध है जिसका ताप बहुत ज़्यादा नहीं बदल रहा है, यानी भौतिक परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, तो इस तरह से अगर हमने वोल्टेज को इधर लिया है, धारा करंट इधर दिखाई है, तो इस तरह से मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा होती है। ये आपका मूल बिंदु हो गया यहाँ कि जब V का मान 0 तो I का मान 0। दूसरा, अगर आप वोल्टेज की मतलब ध्रुवता बदल दो, अभी जो सिरा उच्च विभव पर था अब वो निम्न विभव पर हो जाए, दूसरा वाला मतलब निम्न विभव पर वाला उच्च हो जाए। जैसे मान लो ये एक प्रतिरोध था, अभी ये प्लस पे है वोल्टेज पे है, अधिक वोल्ट पे, ये माइनस पे है, तो ठीक है एक दिशा में धारा बह रही है। मान लो बाद में हमने क्या किया, अब ये प्लस है ये माइनस है, तो ये V की जगह हम माइनस V कह सकते हैं। तो यानी वोल्टेज अगर बदल दो तो भी परिपथ अगर वही है तो ढलान वही रहेगा। ध्यान दीजिए, हमने इसको यहाँ क्या है, इधर वाला हिस्सा तो ये था, और अगर वोल्टेज की चिन्ह बदल दिया है तो धारा की दिशा भी बदल जाएगी। तो पहले स्थिति में धारा अगर उधर बही थी तो बाद में दूसरी स्थिति में धारा इधर बहेगी, बाकी ढाल वही रहेगा जो उधर था। तो ये हुआ हमारे रेखीय परिपथ। अब दूसरे हम लोग आते हैं अनओमीय या अरेखीय परिपथों पर। और हाँ, एक बात और कि इन वक्रों का जो ढाल होगा, अभी ढाल को अगर ये आप स्वतंत्र चर कह रहे थे, ये निर्भर चर कह रहे थे, यानी ये x अक्ष के हिसाब से है या y के हिसाब से है,
तो इस वक्र का ढाल का मतलब डेल्टा आई बटे डेल्टा वी, और डेल्टा आई बटे डेल्टा वी क्या है, 1/r है। आर अगर प्रतिरोध हो, रेजिस्टेंस हो, क्योंकि आर बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा आई होता है। और ये एक सरल रेखा है, तो आप किसी भी बिंदु पर देखें तो इसका ढाल समान है, यानी प्रवणता समान है, यानी डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। किसी छोटा बड़ा कैसा भी अंतराल लेंगे या किसी भी जगह लेंगे वही आएगा। तो इन वक्र का ढाल यानी डेल्टा आई बटे डेल्टा वी 1 प्रतिरोध यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी चालकत्व को व्यक्त करेगा, या प्रतिरोध को हम कहें तो 1/VI वक्र का ढाल। ध्यान देना, VI वक्र के ढाल या IV वक्र के ढाल में, जैसे हम लोग समय विस्थापन वक्र पढ़ते हैं ना, तो उस लिहाज से अगर कहें तो हिंदी में नाम कहने में या नाम कहने में समय विस्थापन वक्र, वहाँ पर हम लोग समय को लेते हैं x अक्ष के अनुदिश। तो जो उधर लिए हैं पहले उसका नाम आमतौर पर पढ़ते हैं, तो उस रूप में कहें तो VI वक्र का ढाल। बाकी ठीक है, तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, उस वक्र के ढाल के व्युत्क्रम के बराबर होगा, जब वोल्टेज को आप x अक्ष पे ले रहे हो। अब इसके बाद हम लोग दूसरे वाले प्रकार इनके देखते हैं परिपथों के, जो अनओमीय परिपथ हैं। अब दूसरे प्रकार के परिपथ हैं जो जिन्हें हम अनओमीय परिपथ या अरेखीय परिपथ कहते हैं। इनमें क्या है, अनओमीय यानी नॉन ओमिक, अरेखीय या अरैखिक नॉन लीनियर सर्किट्स। जो परिपथ V या I यानी वोल्टेज या करंट, विद्युत विभव या और धारा के बड़े अंतराल में ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। वोल्टेज का बड़ा अंतराल का मतलब है, अभी आप थोड़े कम वोल्टेज की बात कर रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद आप काफ़ी बड़े वोल्टेज की बात कर रहे हो। तो जब वोल्टेज का मान आपने ढेर सारा बदला है, उसके हिसाब से धारा कुछ बदली होगी। तो क्या इस पूरे बड़े अंतराल में बदलाव के दौरान वोल्टेज और करंट का अनुपात नियत था? अगर प्रत्येक मतलब बड़े अंतराल में डेल्टा वी बटे डेल्टा आई यानी V2 माइनस V1 डेल्टा वी, I2 माइनस I1 डेल्टा आई, अगर डेल्टा वी बटे डेल्टा आई पूरे अंतराल में नियत था तो ओमीय परिपथ। नहीं नियत है तो ओम के नियम का पालन बड़े अंतराल में नहीं कर रहे, तो फिर अनओमीय परिपथ हैं। और ऐसे परिपथों के VI वक्र, जो VI अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, वो एक सरल रेखीय नहीं होते हैं, सरल रेखा नहीं होती है, वक्र होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। अतः इन्हें अरेखीय परिपथ भी कहते हैं, चाहे अनओमीय परिपथ कहें चाहे अरेखीय परिपथ कहें। इनके उदाहरणों में जैसे हम लोग पीएन संधि डायोड है, उसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। तंतु बल्ब, जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं, जो पहले चलते थे ना, तंतु रहता था, धारा बहती थी, गर्म होते हैं और प्रकाश मिलता है, तो वो तंतु बल्ब या टार्च का बल्ब। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे पीएन संधि डायोड में इधर हमने वोल्टेज लिया, वोल्टेज के धनात्मक मान और करंट के मान ये अग्र अभिनति में। अच्छा, दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि अनओमीय परिपथ में मूल बिंदु से ही शुरू हो। जैसे पीएन संधि डायोड में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारा V बराबर 0 होने पर I बराबर 0 हो ही, हो सकता है V का मान 0 ना हो तब भी थोड़ी सी I है। वोल्टेज बढ़ाए, धीरे धीरे कुछ खास नहीं बढ़ी धारा, फिर अचानक बढ़ी, थोड़ी दूर तक नियत रही, फिर आगे घटने लगी। तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर ढाल अलग अलग है। एक बहुत छोटा सा अंतराल लें तो वहाँ पर ओम के नियम का पालन करेगा, पर एक बड़े अंतराल में चूंकि ये सरल रेखा नहीं है तो ये अनोमीय परिपथ। इसी तरह ये उत्क्रम अभिनत में है, जब ऋणात्मक वोल्टेज पीएन संधि डायोड के सिरों के मध्य और ऋणात्मक वोल्टेज और यहाँ उत्क्रम धारा यानी उत्क्रम वोल्टता और उत्क्रम धारा, तो ये उत्क्रम अभिनत के लिए है। ये भी एक सरल रेखा नहीं है, V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ। तो ये एक उदाहरण है अनोमीय परिपथ का। उसी तरह से जो फिलामेंट वाले लैंप होते हैं, तंतु वाले बल्ब होते हैं, या टार्च का जो बल्ब होता है ना, जो पीली लाइट वाले बल्ब जिसमें तंतु फिलामेंट होता है, कम वोल्टेज पे लाल दिखते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा पीलेपन से सफ़ेद की तरफ लाइट बढ़ती है। तो वैसे बल्बों के लिए आप देखोगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। बहुत छोटा अंतराल लगभग नियत, पर बड़े अंतराल में सरल रेखा नहीं है, अरेखीय परिपथ। यहाँ आप ध्यान दो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था ना कि VI वक्र का जो ढाल यानी डेल्टा I बटे डेल्टा V होगा, वह 1/r को व्यक्त करेगा। अब यहाँ पर शुरुआत में आप गौर करिए, शुरुआत में ढाल ज़्यादा है, इसका मतलब शुरुआत में प्रतिरोध कम है। जैसे जैसे आगे बढ़े हैं इस वक्र का ढाल कम हुआ है, यानी प्रतिरोध बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जब जब आप वोल्टेज बढ़ाए हो, धारा का वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर ऊष्मा व्यय होने की दर बढ़ी, ताप बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा। इस नाते वोल्टेज और करंट VR वक्र का ढाल कम लेकिन प्रतिरोध ज़्यादा। खैर, संक्षेप में आज के लिए हम लोगों को जितना था
एक तो ये कि वी आई अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब ये है कि किसी भी परिपथ के लिए आप विद्युत विभवांतर V उसके सिरों के बीच जो आपने लगाया है और विद्युत उसके कारण जो विद्युत धारा बही है I, V और I के बीच का जो ग्राफ खींचते हैं उसको हम लोग वी आई अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। और ओम के नियम का बड़े अंतराल में पालन करने या न करने के आधार पर वी आई अभिलाक्षणिक वक्र दो प्रकार के होते हैं। एक ओमीय परिपथ जो ओम के नियम का बड़े अंतराल में पालन करते हैं, और चूंकि यहाँ पर खींची गई रेखा वी आई अभिलाक्षणिक वक्र मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा होती है, अतः इनको हम लोग रेखीय परिपथ भी कहते हैं या रैखिक परिपथ भी कहते हैं। और इनके विपरीत जो परिपथ जिन परिपथों में बड़े अंतराल में ओम के नियम का पालन नहीं होता अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, जैसे पीएन संधि डायोड है, टार्च बल्ब है, फिलामेंट लैंप हैं, थर्मिस्टर है, तो डायोड वाल्व हैं, ये सब। तो ये हमारे अरेखीय परिपथ के उदाहरण हैं। यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होती है, तो ये अनओमीय परिपथ या अरेखीय परिपथ। आज के लिए इसमें इतना ही। इसके बाद अगले भाग में हम लोग शुरुआत में जो थ्योरी के कुछ पार्ट पढ़े हैं, जैसे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच में संबंध, मतलब चालक की लंबाई, उसकी मोटाई, चालक की लंबाई L हो, मोटाई A हो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो हो तो उसका प्रतिरोध R बराबर रो L अपान A, उस पर कुछ सवाल लगाएंगे। या अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध I बराबर N EAVD पढ़े हैं, उस पर कुछ सवाल लगाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे। बाकी ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।